द हिंदू करंट अफेयर्स इन हिंदी 25 सितंबर 2025। पहले लद्दाख जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था, जो 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला दुनिया की सबसे ऊंची वेधशालाओं में से एक है। लद्दाख का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सामग्री हटाने के आदेशों के खिलाफ एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि नागरिकों, खासकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए सोशल मीडिया को विनियमित करना जरूरी है। अदालत ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही भी होनी चाहिए। आईटी अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए दायित्व से बचाती है, बशर्ते वे उचित सावधानी और सरकारी निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5000 नई स्नातकोत्तर सीटें और 5023 स्नातक सीटों को मंजूरी दे दी है। केंद्र प्रायोजित योजना के चरण 3 के तहत लिया गया ये फैसला देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, स्नातकोत्तर संस्थानों और अस्पतालों में चिकित्सा शिक्षा और उनके उन्नयन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। हालांकि ये महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 किसी राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति करने का अधिकार देता है। पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। व्यक्तित्व के अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान, जैसे कि उसका नाम, फोटो, आवाज या छवि को बिना अनुमति के इस्तेमाल किए जाने से बचाते हैं। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति इस बात को नियंत्रित कर सके कि उनकी व्यक्तिगत छवि या पहचान का उपयोग कैसे किया जाता है, खासकर मीडिया, विज्ञापन या व्यवसाय में। कॉपीराइट अधिनियम 1957 कलाकारों को 2 तरह के अधिकार देता है: विशेष अधिकार धारा 38A और नैतिक अधिकार धारा 38B के तहत। ये उन्हें अपने प्रदर्शन के उपयोग को नियंत्रित करने और किसी भी विकृति या दुरुपयोग को रोकने की अनुमति देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को बोलने की आजादी देता है, जिसमें सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना, मजाक या उनका उपहास करने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि ये अधिकार असीमित नहीं है और इसे किसी व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इन समुदायों के खिलाफ अत्याचारों और घृणित अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था। ये पीड़ितों के लिए विशेष अदालतों, राहत और पुनर्वास का प्रावधान करता है और इसके प्रावधानों को मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन भी किए गए हैं। जनगणना अधिनियम 1948 भारतीय जनगणना कराने का एक कानूनी ढांचा है। ये सरकार को हर 10 साल में जनगणना करने का अधिकार देता है, नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य करता है और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की गारंटी देता है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। ये इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देता है और साइबर अपराधों से संबंधित है।
गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA एक भारतीय कानून है जो सरकार को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने और दंडित करने का अधिकार देता है। ये अधिकारियों को व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी घोषित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत, कलात्मक कार्यों, फिल्मों और साउंड रिकॉर्डिंग के रचनाकारों को विशेष कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिससे अनाधिकृत उपयोग को रोका जा सके और उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति की रक्षा की जा सके। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 भारत में एक कानून है जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा का प्रावधान करता है और किसी ब्रांड के मार्क की धोखाधड़ी से उपयोग को रोकता है। इसने 1958 के पिछले कानून की जगह ली। भारत में कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC और उसके बाद 2024 के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड ECSBC ऐसे नियम हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग में ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सरकारी और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इन नियमों को तैयार किया है। ये नियम नई कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए कम से कम ऊर्जा प्रदर्शन के मानक तय करते हैं। इसमें बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग सिस्टम जैसी चीजें शामिल हैं। इन नियमों में एक रोड मैप भी दिया गया है जिसमें न्यूनतम मानकों से ऊपर के लिए स्वैच्छिक प्रदर्शन स्तर जैसे ECBC प्लस, सुपर ECBC शामिल हैं। इसका उद्देश्य नई सोच को बढ़ावा देना और बिल्डिंग सेक्टर को भविष्य में और भी कड़े ऊर्जा दक्षता नियमों के लिए तैयार करना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है। 500 करोड़ रुपए के बजट वाली ये योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देती है। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप का एक लैंडलॉक देश है जो अपनी समृद्ध वाइन बनाने की परंपराओं और विविध प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये एक पूर्व सोवियत गणराज्य है जिसमें ऐतिहासिक प्रभावों और बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक अनूठा मिश्रण है। मोल्दोवा के प्रधानमंत्री डोरिन रीसीन ने बुधवार को चेतावनी दी कि रूस एक महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव में सत्ता पर कब्जा करने के लिए करोड़ों यूरो खर्च कर रहा है। ये चुनाव देश के यूरोपीय संघ की तरफ बढ़ने की राह को पटरी से उतार सकता है। नरेंद्र जाधव कमेटी भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। समिति ने विभिन्न ओबीसी समुदायों के बीच लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए उप वर्गीकरण की सिफारिश की। SL भैरप्पा एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और दार्शनिक थे जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पर्व और आवरण जैसे अपने लोकप्रिय और विचारोत्तेजक उपन्यासों के लिए जाने जाने वाले भैरप्पा उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले थे, जिनमें उनके उपन्यास मंद्रा के लिए 2010 में सरस्वती सम्मान भी शामिल था। कला यममानी पुरस्कार तमिलनाडु राज्य का कलात्मक उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जाने मानी अभिनेत्री साई पल्लवी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस व्यापार मात्रा 2024 में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार लगभग $129 बिलियन तक पहुंच गया था और इसका लक्ष्य 2030 तक
$500 बिलियन तक पहुंचना है। मुख्य क्षेत्र टेक, फार्मा, डिफेंस और एनर्जी जैसे क्षेत्र दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ा रहे हैं। टैरिफ मुद्दे 2025 में अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों जैसे कि टेक्सटाइल्स पर लगने वाला टैरिफ यानी कि आयात शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया है। व्यापार वार्ता 2025 में होने वाली बातचीत का उद्देश्य व्यापार की रुकावटों को कम करना और बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है। भू राजनीतिक तनाव इसके कारण अमेरिका और भारत के संबंधों में कुछ चुनौतियां आ रही हैं। चुनाव आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पर नया ई-साइन फीचर शुरू किया है। इसके तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण करने या नाम हटाने और सुधार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार लिंक्ड फोन नंबर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये फीचर सितंबर के दूसरे सप्ताह से लागू है। फोन पे भारत के UPI भुगतानों में एक मार्केट लीडर है, जो लेन देन की मात्रा का लगभग 46% से 48% का प्रमुख हिस्सा रखता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसकी लंबाई करीब 1750 किलोमीटर है, गेल द्वारा बनाई गई भारत की पहली प्रमुख अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन है। ये गुजरात में हजीरा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक जाती है। ये मुंबई हाई और बसेइन गैस क्षेत्रों से गैस को उत्तर भारत के उद्योगों, खासकर उर्वरक और बिजली संयंत्रों तक पहुंचाती है। 1987 से चल रही ये पाइपलाइन उत्तर भारत में गैस आपूर्ति की रीढ़ रही है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ताइवान में 15 लोगों की जान लेने और हांगकांग से टकराने के बाद टाइफून रगासा 24 सितंबर को दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत से टकराया। जून के युद्ध के दौरान इजरायली हमलों से क्षतिग्रस्त हुई मिसाइल उत्पादन सुविधाओं के पुनर्निर्माण का काम ईरान ने कथित तौर पर शुरू कर दिया है। हालांकि उसके पास अभी भी ठोस ईंधन वाले हथियार बनाने के लिए आवश्यक बड़े मिक्सर नहीं है। ये मिसाइल अड्डे तेहरान के पास खोजिर और परचिन में और राजधानी से लगभग 350 किलोमीटर उत्तर पूर्व में शहरूद में स्थित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया। ये आयोजन भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था में सहयोग, संपर्क और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो वैश्विक खाद्य उद्योग के विभिन्न निवेशकों, निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्कर्ताओं, नीति निर्माताओं और संगठनों को एक साथ लेकर आता है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता को मजबूत करने और मेक इन इंडिया की सोच को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता 2025 लॉन्च किया। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और इसे सबमरीन इमर्जेंट ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में पहली बार एक फिशिंग कैट को कैमरे में देखा गया है। वन अधिकारियों के अनुसार ये इस टाइगर रिजर्व में छोटे बिल्लियों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। सर्कोफेगस, जिसे टेराकोटा ताबूत भी कहते हैं, एक ऐसा कंटेनर है जिसका उपयोग शव को दफनाने के लिए किया जाता है।
तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले के किलेनामंडी गांव में हाल ही में मिले एक सर्कोफेगस की वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि उस क्षेत्र का उत्तर के साथ व्यापारिक संबंध था और वो व्यापारिक संबंध हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में स्थापित हुआ था। ये खोज तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास और व्यापारिक नेटवर्क के बारे में नई जानकारी देती है। इम्पेटियंस सेल्वसिंगी एक नए खोजे गए फूल वाले पौधे की प्रजाति है। ये वनस्पति कर्नाटक में पश्चिमी घाट की कुद्रेमुख श्रेणी में विशेष रूप से 1630 मीटर की ऊंचाई पर पाई गई थी। ये खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डालती है, जो अपने अद्वितीय पेड़ पौधों और जीवों के लिए जानी जाने वाली यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।